नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आकिंचन पर्व की चर्चा आज अपन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति। ये कैसे हैं आकिंचन और ब्रह्मचर्य पर्व? सारे 10 धर्मों का सार है। शुरू के जो 4 धर्म अपन ने चर्चा की थी, क्षमा मार्दव आर्जव, ये कैसे है? भाव रूप है। आगे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, माने क्षमा मार्दव आर्जव को प्राप्त करने के उपाय हैं, साधन हैं। और इन सब का सार रूप यदि कुछ है तो वो आकिंचन और ब्रह्मचर्य है। क्यों आकिंचन और ब्रह्मचर्य? क्योंकि जब अपन शुरू के 8 पर्व अपन ने देखे हैं, उनमें एक कॉमन बात क्या थी कि आत्म स्वरूप में लीनता होना और उससे चारित्र गुण की पर्याय प्रकट होना, इसका नाम क्या था? धर्म था। तो आत्म स्वरूप में लीनता होना, इसका ही तो नाम ब्रह्मचर्य है। और बाहर में जब आत्म स्वरूप में लीन हुआ तो बाहर में कुछ भी शेष मेरा नहीं रहा, इसका ही नाम तो आकिंचन है। आकिंचन माने आ मतलब नहीं, किंचन माने किंचित भी, कि मेरा किंचित भी कुछ भी नहीं है। कि क्या मेरा नहीं है? कि परद्रव्य और परभाव ये मेरे रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। यदि थोड़ा सा और यदि विस्तार करके देखें कि जैसे 10 धर्मों के अंतर्गत पूरी मन वचन काय की शुद्धि ले ली है। कैसे? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच, सब में कषायों का भाव हुआ। क्रोध मान माया लोभ, मन की पवित्रता, मन की शुद्धि हुई। सत्य उत्तम सत्य धर्म, सत्य के माध्यम से वचन की शुद्धि ले ली, मन वचन। और आगे के जितने भी धर्म हैं, संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, यदि मात्र बाह्य स्वरूप देखे तो काया की मुख्यता से संयम में भी 28 मूल गुणों का पालन है। माने पूरे काय की यदि ओर से देखा जाए, बहिरंग रूप देखा जाए तो संयम में, तप में, त्याग में, आकिंचन ब्रह्मचर्य, सब में काय की शुद्धि, माने मन वचन और काय। इसलिए पूजन की पंक्तियों में भी लिखा कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य बिल्कुल सार है। यदि 8 धर्म भी समझ में नहीं आए हैं तो ये बस 2 धर्म समझ लिया तो काम हो गया, सब संपूर्ण सार आ गया है। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे अपन आकिंचन पर्व में आकिंचन धर्म में समझेंगे, आकिंचन धर्म माने संपूर्ण कषायों का अभाव होना, संपूर्ण पापों का अभाव होना, उसका नाम आकिंचन धर्म है। चलिए, तो 10 धर्म माने जितने अभी आपने 8 धर्म समझे हैं, तो उसका भी सार तो यही था ना, समस्त कषायों से, समस्त विभागों से, समस्त पापों से रहित होना है।
तो इसलिए आकिंचन और ब्रह्मचर्य इनको सार का है, माने समस्त जिनागम का सार ये दो पर्व, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आकिंचन माने ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आकिंचन माने जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, और ब्रह्मचर्य माने मैं ही मेरा सब कुछ हूँ। जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, ये आकिंचन, और मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, ये ब्रह्मचर्य। बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों ही चीजें एक ही हैं, माने एक ही सिक्के हैं, उनके दो पहलू, देखने का नजरिया दो है कि अरे मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, इसका मतलब ही ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है, बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि मैं ही मेरा सब कुछ हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा तो अपन कल करेंगे, लेकिन आज प्रसंग प्राप्त जो आकिंचन पर्व है उसकी चर्चा अपन देखते हैं। कुछ वाक्य मैं इसे पढ़ रहा हूँ ग्रंथ से, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब उत्तम आकिंचन धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ। किसके सिवा? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के बिना मैं किसी का नहीं हूँ और अन्य भी मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। माने मुख्य बात अपने को ये ख्याल में आ रही है, आकिंचन धर्म माने कि अपने अलावा निशुद्धात्मा को छोड़कर जगत में मेरा भी कुछ नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ, कि इस ऐसे भाव का नाम वो आकिंचन्य धर्म है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या क्या मेरा नहीं है। आकिंचन में तो यही चर्चा चलनी है ना कि क्या क्या मेरा नहीं है, इसका विचार किया जाना है। तो प्रश्न ही खड़ा होता है कि क्या क्या मेरा नहीं है। रुपए पैसे मेरे नहीं हैं, गाड़ी बंगला मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, और बाहर कुछ भी मेरा नहीं है, और क्यों पूछ रहा हूँ कि अरे अभी हमें मात्र बाहर में ये दिखाई देता है कि बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बाहर की चीजें ऐसी हैं जो अपने अंदर आके बैठ गई हैं। कुछ बाहर के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब हमारे घर पे आकर के कब्जा कर लिया है, और दिक्कत ये है कि उन बाहर के लोगों को हमने अपना मान लिया है। कौन है वो? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमारे घर पे कब्जा करके बैठे हैं, और दिक्कत ये है कि इनको हमने अपने ही मान लिया है, यार ये तो हमारे हैं, लेकिन ये आपके घर को खाली करते जा रहे हैं। संयम धर्म में देखा था, संयम रतन संभाल। यहाँ तो हम अपने दुश्मनों को ही घर में एंट्री दे रहे हैं और अपना मान रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, तंदुरुस्त कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब 14 अंतरंग परिग्रहों की बात होती है, पहले बात कर लेते। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं। यदि आप गिनती में भी देखेंगे तो अधिक कौन से हैं? अंतरंग परिग्रहों की संख्या अधिक है। बहिरंग परिग्रह तो 10 ही गिना है और अंतरंग परिग्रह 14 है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब मैंने आपसे पूछा क्या कुछ मेरा नहीं है, तब हमें मिथ्यात्ववादी की ओर तो ध्यान ही नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात कि ये चीजें तो अभी हमें अपनी लगती हैं। तीसरी बात, अभी तो हम इसको और पुष्ट करना चाहते हैं, खाना पीना सब देकर के अभी तो इसको और तंदुरुस्त करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको स्वाध्याय कब अच्छा लगता है? सब सुविधाएं हो, ये सब हो, वो तो ठीक है, लेकिन स्वाध्याय किस दिन आपको अच्छा लगता है? किस दिन मजा आता है?
साहब आज बहुत हंसी आई स्वाध्याय में, तो आज का स्वाध्याय कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। और इस दिन बैराग्य का प्रसंग हो, एकदम सूखी सूखी आवाज में चलता रहे, उस दिन आप क्या कहोगे? साहब मजा नहीं आया, कल वाली बात नहीं रही आज। माने अभी हास्य कषाय है, परिग्रह है, पाप है, ये अभी हमें लगता भी है। दूर करना तो बहुत दूर की बात, इसलिए मैंने कहा था अभी तो हम उसको खिला पिलाकर पुष्ट करना चाहते हैं। अभी तो ये परिग्रह को, ये पाप को जिन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर रखा है, उन्हें खिला पिला के पुष्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो ये बुरे लगते ही नहीं है। अभी तो ये लगता है कि हंसना तो अच्छी बात है ना। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? हंसमुख प्रतिमा होनी चाहिए ना, हंसते हुए देखें। हम भी रोज सुबह आके देखें तो भगवान भी हंसते हुए दिखेंगे, तो हमारा दिन भी कैसा जाएगा? कहते हैं ना कभी कभी, ना जाने किसका सुबह से मुंह देख लिया। तो हंसता हुआ चेहरा देखेंगे तो दिन भी कैसा होगा। तो भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? हंसती हुई होनी चाहिए। छवि वीत रागी शांत मुद्रा, दृष्टि नासा पे। कैसी छवि है? वीतरागी है, शांत छवि है, हंसती हुई है। तो क्या साहब रोती हुई है? सुबह की कक्षा, अरे अच्छा बुरा नहीं है ना, हंसना और रोना, इन दो चीजों से अलग कोई वस्तु होती है, ख्याल में नहीं आती। वीतरागी सौम्य मुद्रा होती है, ना हंसती हुई है ना रोती हुई। क्यों? हंसना भी एक कषाय है, हंसना भी एक परिग्रह है, हंसना भी एक पाप है। और अभी हंसना तो हमें, पाप तो बहुत दूर की बात है, कुछ गलत कर रहे हैं ये भी नहीं लगता है, बल्कि उपदेश ये दिया जाता है कि हंसना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा था कि अभी तो परिग्रह को हम अपने घर में रखे हुए हैं, रखे ही नहीं है, पाल पोस रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये तो फलते फूलते रहे। नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता अपना घर हंसता खेलता रहे? यदि हंसने खेलने में हमें सुख दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वीतरागता में सुख दिखाई नहीं दे रहा है। ये समझना पड़ेगा कि हंसना भी एक कषाय, एक परिग्रह है, और जब तक हंसना रहेगा तब तक मुनिराज कितना हंसते होंगे, सिद्ध भगवान कितना हंसते होंगे सिद्धालय में रह करके। क्या करते होंगे, मैं आपसे पूछता हूं। कि हंसते नहीं है तो फिर क्या करते हो? माने हमें विचार में ही नहीं आता है, मन में ही ख्याल में नहीं आता है कि हंसने के अलावा भी और कोई चीज हो सकती है। चलो हंसना तो ठीक है, कषाय है, पाप है, परिग्रह है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रो रहा है, थोड़ा आपको हीन दीन सा दिखाई दे रहा है, रोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप उसको कहोगे कि ये कषाय कर रहा है? क्या आप उसको कहोगे कि ये पाप कर रहा है? लेकिन रोना भी तो एक पाप है। जब 9 कषाय अपन पढ़ते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, ये भी तो कषाय है। कोई शोक संतप्त व्यक्ति हो तो हमें लगता है कि ये कषायी है, ये परिग्रही है, ये पापी है। माने अभी तो कषायी हमें कषाय नहीं लगती है। ये रोना भी कषाय हो सकता है, बेचारा दीन दुखी है और उसे कषाय कह दो, ये भी कोई बात हुई कि अरे भाई हंसना भी एक कषाय है, रोना भी एक कषाय है। माने ये सारी भी एक कषाय है, और इन सबको परिग्रह कहा है। परिग्रह माने क्या? चारों ओर से ग्रहण करना। और बहुत सिंपल यदि डेफिनेशन देखें, परिग्रह माने क्या? इच्छा का नाम परिग्रह। बहुत बढ़िया। और भी यदि सिंपल देखना चाहें, परिग्रह माने जरूरत से जितना अधिक है वो सब परिग्रह है। जरूरत से जितना अधिक है वो सब परिग्रह है। अब आप घटित कीजिए, मेरे लिए मेरे अनंत गुणों के ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। माने मुझे मेरे अनंत गुणों की जरूरत से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इन अनंत गुणों के अलावा जो कुछ भी है वो सब परिग्रह है। माने बाहर का रुपए पैसा, घर गाड़ी बंगला, ये सब तो परिग्रह है ही,
लेकिन मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी तो हमारे घर में जबरदस्ती घुस के बैठे हैं। ये भी जरूरत से ज़्यादा है। क्या कह रहा हूँ? ये जरूरत से ज़्यादा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनकी जरूरत आत्मा को नहीं है। हंसने की जरूरत, रोने की जरूरत, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी जरूरत आत्मा को नहीं है। लेकिन ये आत्मा में जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो ये परिग्रह है। माने अंतरंग परिग्रह को परिग्रह क्यों गिनाया? परिग्रह माने क्या? जो जरूरत से अधिक वस्तु है वो सब परिग्रह है। ये भी जरूरत से ज़्यादा है, ये मेरा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 14 अंतरंग परिग्रह, ठीक है। और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? 10 बहिरंग परिग्रह हैं। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, टोटल कितने हो गए? 24 परिग्रह हैं। और 24 परिग्रहों का ही त्याग करके वास्तव में ये आकिंचन धर्म उत्पन्न होता है। पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाई। क्या मतलब? तृष्णा भाव उच्छेद, ये जो परिग्रह के प्रति तृष्णा का भाव है उसको नष्ट करते हुए क्या करना? घटती जान घटाई। घटती जान घटाई मतलब जैसे तप के संबंध में अपन ने पंक्ति दी थी, क्यों ना करें निज सकति सम। तो अपनी शक्ति प्रमाण होता है, जितनी अपनी शक्ति है उतना तप होता है। ऐसे ही परिग्रह का त्याग भी कितना होगा? घटती जान घटाई, कि जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ते चलिए। इसका नाम माने क्रम क्रम से वो आकिंचन धर्म में वृद्धि होती चली जाती है, परिग्रह का अभाव होता चला जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन जब हम भाई परिग्रह को छोड़ने की चर्चा करते हैं, आकिंचन धर्म की चर्चा करते हैं, तो जब जब परिग्रह की चर्चा आती है तब तक हमारा सबसे पहला लक्ष्य रुपए पैसों की ओर ही जाता है कि रुपए पैसे का त्याग कर दिया, इसका नाम आकिंचन धर्म हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चर्चा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये चर्चा अपन 2-3 धर्मों में ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि रुपए पैसे के छोड़ने का नाम ही आकिंचन धर्म हो तो फिर त्रियंच गति के जीवों को तो आकिंचन धर्म होना ही चाहिए। वहां तो रुपए पैसे है ही नहीं। नरक गति में रुपए पैसे नहीं है, देव गति में भी रुपए पैसे का व्यापार नहीं है, तो फिर उनको आकिंचन धर्म है या नहीं है? आकिंचन धर्म नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानी सारी चर्चा पिछले धर्मों में हो चुकी है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना समझना कि मात्र रुपए पैसे को छोड़ने का नाम ही आकिंचन धर्म नहीं है। आकिंचन धर्म इससे कुछ आगे बढ़ के चीज़ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। जब अपन ने बात की घटती जान घटाई है, इसका मतलब जैसे 5वें गुणस्थान बढ़ती जीव है तो कितना परिग्रह छोड़ेगा? कि जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना परिग्रह छोड़ेगा। जैसे व्रत है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत माने क्या? किसकी मर्यादा मानना? परिग्रह माने। अब समस्या यही है, परिग्रह सुनते ही रुपए पैसा याद आता है कि परिग्रह परिमाण व्रत माने क्या? कि साहब अपने पास 1 लाख रुपए से अधिक नहीं रखूंगा, 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं रखूंगा, हो गया परिग्रह परिमाण व्रत। अरे मात्र रुपए पैसों के परिग्रह परिमाण करने का नाम परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है। क्यों? कि अकेले रुपए पैसों को ही यदि परिमाण करने का नाम परिग्रह परिमाण व्रत मानेंगे, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या खड़ी हो जाएगी? साहब कहते हैं ना, हर साल महंगाई बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है। अब मान लो आपने परिग्रह परिमाण ले लिया कि मैं भाई अपने पास 1 लाख से अधिक नहीं रखूंगा, लेकिन आज आपका काम 1 लाख रुपए में चल सकता है, लेकिन आज से 5 साल बाद 1 लाख रुपए में आपका काम नहीं चलेगा। अब क्या करें? परिग्रह परिमाण तो ले लिया 1 लाख का,
समस्या समझ में आ रही है? माने रुपए पैसे का परिग्रह परिमाण व्रत को तो माने 10 बहिरंग परिग्रह में भी नाम नहीं लिया रुपए पैसे का, वहां पे भी धन धान्य लिया, तो धन का मतलब रुपए पैसा नहीं, सोना चांदी है, जो वस्तु है जिसकी अपने आप में कीमत है। रुपए पैसे की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत घटती बढ़ती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी 1 लाख रुपए का परिमाण लेने पर समस्याएं बहुत खड़ी होंगी। अब 5 साल बाद आप निभा ही नहीं पाओगे तो क्या करें? अब मर्यादा फिर ऊपर बढ़ा ले। इसका नाम तो परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है। वास्तव में तो परिग्रह परिमाण करना मतलब कि जो हमारी उपयोगी वस्तु हैं, जैसे 10 बहिरंग परिग्रहों में भी किसको लिया? क्षेत्र है, वास्तु है, वास्तु माने घर आदि है, क्षेत्र माने प्लाट है, खेत आदि है, क्षेत्र है, वास्तु है, धन, धन में भी रुपए पैसा नहीं, सोना चांदी आदि है, माने जो कुछ भी आपकी संपत्ति वो धन में आती। धन है, धान्य है, धान्य माने अनाज आदि है, माने जो सारी उपयोगी वस्तुएं हैं उन सबको बहिरंग परिग्रह के अंतर्गत लिया गया है। आगे क्या है? द्विपद और चतुष्पद, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। मतलब क्या? 2 पैर वाले माने मनुष्य, जो कुछ भी मनुष्य है, माने आपके घर परिवार संबंधी हैं, आपके नौकर चाकर हैं, वो सब भी परिग्रह है। ठीक है? 2 पद वाले, द्विपद। चतुष्पद माने 4 पैर वाले, 4 पैर वाले माने जितने भी पशु हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा यान है, यान माने हवाई जहाज, उसका भी परिग्रह परिमाण है। आपके पास नहीं है इसका क्या मतलब? परिग्रह परिमाण तो किया जा सकता है ना, ये नियम तो लिया जा सकता है ना कि मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, या हवाई जहाज में बैठूंगा भी तो भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। यानी वो देश व्रत में वो सारी चर्चा आ जाती है, लेकिन एक प्रकार से परिग्रह परिमाण व्रत माने यान का कितने यान रखे, माने कितनी गाड़ियां रखे। अब यहाँ पे जिनवाणी में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा कि 1 ही रखना कि 10 रखना। महत्व इसका है कि कितना परिमाण किया है। पॉइंट समझना? चाहे तो 100 गाड़ियां भी रखे, लेकिन परिमाण पूर्वक कि 100 से अधिक नहीं रखूंगा। ऐसा कैसा परिग्रह परिमाण व्रत? 100 का तो उपयोग भी नहीं करेगा। अरे भाई, 100 से अधिक जितनी भी गाड़ियां थी उन सबका तो त्याग हो गया, उन सबके अनंत पाप से छूट गया है। अब मैं आपसे पूछूं, किसी का पुण्य का भी उदय ऐसा हो कि गाड़ी आती ही जा रही हो, रुपए पैसा आता ही जा रहा हो, वो क्या करेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने घटती जान घटाई, इसका अर्थ बता रहा हूं। घटती जान घटाई में कोई नियम नहीं बांधा कि कितना परिमाण होना चाहिए, लेकिन ये है कि परिमाण होना चाहिए। और परिमाण माने घटता कब जाएगा? जैसे जैसे कषाय घटती जाएगी वैसे वैसे परिमाण भी। अभी 100 गाड़ियों का राग है तो 100 गाड़ियों का नियम ले लिया। कषाय और घटेगी तो 50 गाड़ियों का नियम ले लेगा। कषाय और घटेगी तो 10 पे आ जाएगा, और एक दिन कषाय मिटी जाएगी तो सारी गाड़ी सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। इसका अर्थ है घटती जान घटाई। लेकिन हम अपने लिए ही धर्म मुश्किल कर लेते हैं। क्यों? किसी के पास ज्यादा रुपए पैसे हो, किसी के पास ज्यादा कुछ हो, हम तुरंत लेबल नहीं दे देते हैं, ये तो परिग्रही है। मैं परिग्रही हूं कि नहीं हूं इसका विचार नहीं है, लेकिन सामने वाला परिग्रही है इसका लेबल जरूर देना है। उनके यहाँ तो घर में 5-5 गाड़ियां हैं और रहने वाले मात्र 2 हैं, बहुत परिग्रही हैं। अरे वो परिग्रही है, अब मैं परिग्रही हूं कि नहीं हूं इसका विचार ही नहीं। यदि मात्र गाड़ी होने का नाम परिग्रही हो तो फिर जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है वो तो अपरिग्रही हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यदि मात्र गाड़ी होने का नाम परिग्रह हो तो जिसके पास गाड़ी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, वो परिग्रही है कि अपरिग्रही हो गया? 1 करोड़ रुपए वाला तो परिग्रही है, और जिसके पास एक दिन की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है वो परिग्रही है कि अपरिग्रही है?
नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में? पॉइंट समझना, परिग्रह का संबंध बाहर के पदार्थों के होने और नहीं होने से नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? तृष्णा भाव उच्छेद, मुख्य बात यह है कि तृष्णा कितनी कम हुई है। अरे भले ही वर्तमान में एक रुपए भी नहीं है, लेकिन तृष्णा अंदर कितनी बैठी है। यदि मिल जाए तो आप कितने में रुक जाओगे? यदि मिल जाए तो चिंता मणि रत्न आपको मिल गया, आप कितने में संतुष्ट होगे? कोई लिमिट है? कहां पर रुक जाओगे आप? साहब कुछ नहीं, बाशिम का नगर सेठ बन जाऊं बस, उससे और अधिक इच्छा नहीं। अरे इतने में भी संतुष्ट हो गए तो शाबाशी है, लेकिन रुकोगे क्या इतने में? कहां तक जाओगे? कोई अंत नहीं है तृष्णाओं का। इसलिए परिग्रह परिमाण कि अरे भाई कम से कम परिमाण तो बांध, तुझे जितना रखना है उतना रख, लेकिन कम से कम उसकी तो सीमा बांध। ये अनंत पाप से तो बचेगा। जो अनंत तृष्णा अभी पड़ी हुई है, हम जानते अभी 5वें गुण स्थान में है, राग कम नहीं हुआ है, घर गृहस्थी नहीं छूटेगी, रुपए पैसा नहीं छूटेगा, लेकिन जितना कमा नहीं रहे हो उसका तो त्याग कर दो। 1 अरब रुपए नहीं कमा पाओगे जिंदगी में, तो उसका परिमाण ले लो ना कि इससे ज्यादा है ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने एक घर की आवश्यकता है, अधिक से अधिक कभी हुआ भी तो 2 घर में रहोगे, 3 घर में रहोगे, 100 घरों में तो नहीं रहोगे ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? घटती जान घटाई, घटाना तो प्रारंभ करो। घटते घटते एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 घर भी नहीं बचेगा, 1 रुपए भी नहीं बचेगा, 1 वस्त्र का धागा भी नहीं बचेगा। घटती जान घटाई। दूसरी बात, दूसरों को मत देखिए कि उनके पास कितना है और कितना नहीं है। अपनी कषायों का विचार कीजिए, अपनी तृष्णा का विचार कीजिए कि हमारी इच्छा कम हुई कि नहीं हुई। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति हो, लेकिन उसकी तृष्णा कम हो गई हो, और आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन आपकी तृष्णा बहुत बहुत माने अनंत तृष्णा है। अनंतानुबंधी किसका नाम है? जो अनंत का बंद करा है। अनंत का बंद कब होगा? जब तृष्णा अंदर में अनंत की बैठी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जितना अपना बाहर में जो संयम वगैरह दिखता है ना, बहुत संतुष्ट जीव है, संतुष्ट नहीं इतना ही है, तो जितना है उतने में संतुष्ट रहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसा हमारे पास जितना है हम तो उसमें संतुष्ट हैं, ऐसा कहने वाले आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यदि उनको ऑप्शन दिया जाए कि आपकी लॉटरी खुल रही है, 1 करोड़ रुपए और मिल रहे हैं, वो लोगे कि नहीं लोगे? असल बात तो ये है कि जितना है उसमें मन मार के बैठ जाते हैं, तो उसको संतोष का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो संतोष है क्या? संतोष तो इसका नाम है कि गवर्नमेंट आपको आगे बढ़ के दे रुपए, आपको इनाम में दे रुपए, लेकिन फिर भी आप लेने से ये तृष्णा घटाना, ये घटती जान घटाइए कि अब इससे अधिक मुझे आवश्यकता नहीं है। आकिंचन का अर्थ अपने देखा था। परिग्रह का अर्थ क्या? जरूरत से अधिक जो कुछ भी है वो सब परिग्रह है। 2 घर से अधिक आवश्यकता नहीं, बाकी सबका त्याग। 10 कपड़ों से अधिक आवश्यकता नहीं है। अरे 10, 20, 50, 100 इससे ज़्यादा तो नहीं पहनोगे, तो उससे ज़्यादा का सबका त्याग। इसका अर्थ है परिग्रह परिमाण व्रत। बात ख्याल में आ रहा है? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप 2400 परिग्रहों का परिमाण व्रत लेने को तैयार हो? अरे शांत क्यों हो गए? अरे चिंता मत करो, मैं कोई नियम नहीं दिला के जा रहा हूं। अनंतानुबंधी कषाय, अभी तो झूठा भी नहीं बोला जाता है कि तैयार है। चलो मैं प्रश्न बदल देता हूं, मेरा तो प्रयोजन अलग था। क्या 24 परिग्रहों का परिमाण किया जा सकता है? 24 परिग्रह माने 14 अंतरंग 10 बहिरंग। जो बाद में आए हो सकता है उनको अब समझ में ना आए आगे की चर्चा। 14 अंतरंग परिग्रह हैं, 10 बहिरंग परिग्रह, टोटल 24 परिग्रह हैं। तो प्रश्न मेरा ये है, क्या 24 परिग्रहों का परिमाण किया जा सकता है? अभी तो आप बोल रहे परिग्रह परिमाण करना चाहिए, तो 2400 का ही कर देना एक साथ। क्या? अरे भाई बहिरंग परिग्रहों के परिमाण हो सकता है,
मिथ्यात्व का कितना परिमाण किया जाए? बोलो, कितना रखना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए? नहीं साहब, 50% रख लेते, 50% छोड़ देते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, मिथ्यात्व का पूरा ही त्याग होता है, मिथ्यात्व का परिमाण नहीं होता है, मिथ्यात्व का त्याग ही होता है। मिथ्यात्व थोड़ा सा भी नहीं रहता है, रहेगा तो मिथ्यात्व पूरा रहेगा और जाएगा तो मिथ्यात्व पूरा जाएगा। 50-50 मामला नहीं रहेगा कि थोड़ा रख लेते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। मिथ्यात्व जाएगा तो पूरा जाएगा, रहता है तो पूरा रहता है। माने इसलिए समझना आवश्यक है। परिग्रह परिमाण व्रत आप जोश जोश में तो कह दोगे कि साहब आज तो बहुत अच्छी बात समझ आई है, 24 का परिग्रह परिमाण व्रत, लेकिन विचार तो करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 4 कषाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि इसको थोड़ी इस भाषा में कहें कि इसका परिमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मानिए ये वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसका परिमाण किया जाए कि क्रोध रख भी लूं नहीं रखूं। एक्चुअली क्रोध, मान, माया, लोभ में स्थिति ऐसी है कि अपने हाथों में है ही नहीं। चौथा गुणस्थान होगा तो अनंतानुबंधी क्रोध होगा ही नहीं। आप सोचो कि थोड़ा रख लूं और थोड़ा नहीं रखूं, ऐसा होगा ही नहीं। 5वें गुणस्थान में पहुंचोगे तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध भी चला ही जाएगा। आप सोचो कि रख लूं थोड़ा और थोड़ा हटा दूं, वो आपके हाथों में ही नहीं है। माने जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाती है वैसे वैसे उतनी कषायों का अभाव होता चला जाता है। लेकिन जितनी कषाय बची हुई हैं उतनी कषाय अभी बची भी, माने क्या, जैसे 5वें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी चलेगी। अब यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या चौकड़ी और क्या चल रहा है, आप ये समझो कषायों की 4 पावर होती हैं। एक सबसे मजबूत है, एक फिर कम कम करके ऐसे 4 कषाय हैं। ठीक है, जब तक ये सबसे पावरफुल कषाय खड़ी है तब तक जीव पहली लेवल पे है। 14 लेवल अपन ने देखी थी गुणस्थान, माने अभी वीडियो गेम आप खेल रहे हो तो वो पहले लेवल पे है, अभी आपसे पहली लेवल ही पार नहीं हो रही है। पहली लेवल कब पार होगी कि जब ये सबसे जो मजबूत कषाय है, सबसे पावरफुल कषाय है, ये चली जाएगी तो आप पहली लेवल पार कर जाओगे। और ये वीडियो गेम ऐसा है कि जिसमें पहली लेवल पार करते ही सीधे डायरेक्ट कम से कम नहीं तो 4th लेवल तो पहुंचोगी। प्रावधान 7 लेवल तक पहुंचने का है। पहली से डायरेक्ट जंप करे तो कोई व्यक्ति सीधे 4थे नहीं, 5वें नहीं, 6ठे नहीं, सीधी 7वीं लेवल जा सकते हैं और बीच की सारी लेवल गायब हो। चलो, माने पहली लेवल जाएगी तो कम से कम भी यदि लेवल पहुंचे हुए तो कौन सी पहुंचेंगे? 4थी लेवल पे। इतना तो ख्याल में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। इसका नाम है चौथा गुणस्थान, इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, माने यहाँ पे जीव सम्यक दृष्टि हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे नंबर की कषाय जाएगी तो क्या होगा? 1 लेवल और बढ़ जाएगी। माने अभी 4th पे पहुंचे थे, अब कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 5वें पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही 5वें पे पहुंचे तो क्या हुआ? यहाँ पे पहली तो पहली चली गई थी, पहले नंबर की कषाय, अब दूसरे नंबर की कषाय भी यहाँ पे चली गई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 कषाय तो चली गई, बची कितनी? 2 कषाय अभी बची है। तो 2 कषाय जितना क्रोध तो चला गया है, माने अनंतानुबंधी क्रोधी तो भयंकर ही क्रोध करता है, एकदम ही तीव्र क्रोध। अप्रत्याख्यानावरण वाला थोड़ा मंद, प्रत्याख्यानावरण वाला थोड़ा और मंद है, लेकिन कषाय तो है ना। माने 5वें गुणस्थान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ बचे हुए हैं। 5वें गुणस्थान में भी अभी रुपए पैसों का राग पूरा खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है। लेकिन बात क्या कही? घटती जान घटाई। जितनी कषायों का अभाव हो गया है, 2 कषायों का अभाव हो गया है, तो उतना परिग्रह तो कम होगा। देखो, मिथ्यात्व के अभाव होने पर परिग्रह छूट जाए ये नियम नहीं है। क्या मिथ्यात्व माने क्या? उल्टी मान्यता। ये रुपए पैसों से मैं सुखी होता हूं, ये क्या है? उल्टी मान्यता है। इतने दिनों में अपन ने बहुत चर्चा कर ली इन सब पे। तो पर पदार्थों में सुख है, ये उल्टी मान्यता है। तो उल्टी मान्यता चले जाएगी तो मैं परिग्रह चला जाएगा। आप क्वेश्चन खड़ा कर सकते हो कि साहब सबसे पहला परिग्रह कौन सा है?
मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता। तो यदि मैं अपने घर में सुख मानना छोड़ दूं तो फिर मेरा परिग्रह त्याग हो गया कि नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तो आपने अच्छी बात बता दी ना। क्या करना है? अपना मानना ही तो छोड़ना है। लो, मैंने आज से अपना मानना छोड़ा, अब मैं परिग्रह त्यागी हो गया कि नहीं हुआ? छोड़ दिया मैंने अपना मानना छोड़ दिया। अब बोलो, 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस में, लेकिन मैंने अपना मानना छोड़ दिया, तो परिग्रह त्यागी हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप ही ने तो बोला था मिथ्यात्व क्या है? परिग्रह है। तो उसका परिग्रह छोड़ा तो फिर परिग्रह छूटा कि नहीं छूटा? अरे छूटा, मिथ्यात्व परिग्रह छूटा है, लेकिन धन परिग्रह कहां छूटा? आपका क्षेत्र माने मकान, वास्तु, ये कहां छूटा? ये भी तो परिग्रह है ना। जितना छूटा है उसकी मनाही नहीं है। मिथ्यात्व छूटा है तो मिथ्यात्व परिग्रह छूटा है, लेकिन रुपए पैसे अभी आपके पास है, वो परिग्रह नहीं छूटा है। क्षेत्र आपके पास है, नहीं छूटा है। बर्तन, नौकर चाकर, घर परिवार, ये सब अभी है। इसका मतलब वो परिग्रह अभी नहीं छूटा है। माने कहने का तात्पर्य, मिथ्यात्व परिग्रह छूटने पर भी बाहर का परिग्रह पूरा का पूरा वैसा का वैसा रह सकता है, रहता ही है। चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह चला गया है, लेकिन बाहर में कितना परिग्रह हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दृष्टि को कितना परिग्रह रखना चाहिए? कितना परिग्रह रखना चाहिए? तो आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता हो, या मान लो जगत में विख्यात हो गया हो, ये तो बहुत सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, लेकिन उसके पास अनाप शनाप संपत्ति पड़ी हुई है। सम्यक दृष्टि मानोगे आप उसे? सम्यक दृष्टि तो दूर की बात है, ज्ञानी भी मानोगे क्या? कहाँ ज्ञान की बातें करते हैं और करोड़ों की संपत्ति रखे अपने पास। ऐसे भी कोई ज्ञानी होते हैं क्या? ज्ञानी है तो छोड़ के बताए। ये पॉइंट मन में आएगा कि नहीं आएगा? अरे मिथ्यात्व परिग्रह पूरा छूटने पर भी, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूं, माने मिथ्यात्व पूरा चले गया, जड़ से चला गया है, लेकिन फिर भी 1% परिग्रह बाहर का नहीं छूटा। भरत चक्रवर्ती उल्टा 6 खंड की संपदा के मालिक बने फिर रहे हैं। बोलो, मिथ्यात्व परिग्रह चले गया है, लेकिन बाहर का परिग्रह नहीं गया। कि बाहर का परिग्रह कब जाएगा? कि जैसे जैसे उसका राग कम होगा। अरे अभी मिथ्यात्व गई है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो अभी बचे हुए हैं। तीन कषाय अभी बची हुई है, एक का अभाव हुआ है। जितना अभाव हुआ है उतना परिग्रह छूटा है, लेकिन जितना परिग्रह बचा है उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने घटती जान घटाई, धीरे धीरे ही कम होता चला जाता है। और कहां तक कम होता चला जाता है? 5वें गुणस्थान के बाद आएगा 6ठा 7वां गुणस्थान, जिसमें तन पे एक रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। अब कितना परिग्रह बचा है? एक तो कषाय बची है, और शरीर भी तो परिग्रह है। मुनिराज को कहते ना कितना परिग्रह है, कि सिर्फ एक शरीर ही जिनका परिग्रह है। अब आप ध्यान दीजिए, ये शरीर परिग्रह कहां तक जाएगा? अरहंत अवस्था तक। और कषायों का अभाव कहां हो गया है? कषाय का अभाव तो 10वीं लेवल पे ही हो गया था। और ये शरीर रूपी परिग्रह कहां तक जाता है? अरहंत अवस्था तक जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अरहंत भगवान परिग्रही है कि नहीं है? उनके सामने आपके पास कुछ भी नहीं है। समस्तरण का वैभव है उनके पास, आपके पास क्या है? देव उनके नौकर कौन है पता है? आपके नौकर कौन है? सामान्य मनुष्य। उनके नौकर कौन है? अरे देव नहीं, साक्षात इंद्र आता है उनकी सेवा में, कुबेर वो उनकी सेवा में आते हैं। ये सब उनके नौकर हैं। आपके पास क्या है? अष्ट प्रातिहार, छत्र चवर सब ढुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरी सेवा में हर कोई तत्पर है। परिग्रही है कि नहीं है?
क्यों नहीं है परिग्रह? तृष्णा भावोच्छेद। अब रंच मात्र भी तृष्णा शेष नहीं रही है। रंच मात्र भी तृष्णा शेष नहीं है तो बाहर में कितनी भी वस्तुएं हो वो परिग्रह नाम नहीं पाती हैं। और यदि मन में अनंत तृष्णा है और बाहर में 1 रुपए भी ना हो तो भी महापरिग्रही है, महापापी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आज परिग्रह बुरा भी किसको लगता है? तो ध्यान देना, परिग्रह क्या है? 5 पापों में एक पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जैसे मैं आपसे पूछूं, हिंसा क्या है? पाप है। करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? उसमें आपको फीलिंग आती है पाप की, हिंसा में। झूठ में भी आपको फीलिंग आती है, चोरी, कुशील, इन सब में आपको फीलिंग आती है पाप की। परिग्रह में साहब परिग्रह तो अच्छा लगता है और जितना आ जाए उतना बढ़िया है। परिग्रह को कौन मना करता है? यदि एक थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, अरे जिसके पास जितना परिग्रह होता है उसको तो आज हम धर्मात्मा बना देते हैं। क्यों? जितना रुपए होगा, यदि कदाचित दान देता होगा तो क्या है, कल अपन ने चर्चा की थी पूरी, दानवीर कौन है? ज्ञान का दान देने वाले को तो आज तक किसी ने दानवीर नहीं कहा, लेकिन रुपए पैसे को दान देने वाला, अरे दानवीर ही नहीं, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? जिसके पास रुपए है। भर्तृहरि हुए, उन्होंने एक नीति शतक ग्रंथ लिखा अपना, उसमें व्यंग्य की भाषा में लिखा कि जिसके पास धन है उसी का कुल अच्छा है, माने वो ही कुलीन है। जिसके पास धन है वो ही विद्वान है। जिसके पास धन है उसी का यशगान होता है, माने जिसके पास धन है वो ही सर्वो सर्वा है। क्या इस जगत में जिसके पास धन होता है हम उसी को तो सबसे बड़ा मानते हैं, उसका कुल भी अच्छा हो जाता है। कोई करोड़पति व्यक्ति हो तो उससे कोई उसका कुल पूछता है? कोई जाति पूछता है? ऊंच जाति हो कि नीच जाति हो, कोई नहीं पूछता। क्या फर्क पड़ता है? अरे जिसके पास रुपए ज्यादा हैं वो प्रमाणित हो जाता है कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्यों? पूछोगे आप किसी करोड़पति से कितनी ABCD आती है? अरे कोई नहीं पूछता है। सबसे बड़ा ज्ञानी भी वो ही है, सबसे बड़ा विद्वान वो है, सबसे बड़ा संत वो है, सबसे बड़ा, माने दुनिया में सब कुछ वो ही है। माने कहने का तात्पर्य है कि अभी तो परिग्रह हमें पाप भी नहीं लगता है, तो परिग्रह को छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। अभी तो परिग्रह पाप है यही समझ में नहीं आता है। अभी तो ये लगता है कि जितना अधिक परिग्रह हो उतना अच्छा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जैसे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हिंसा अधिक हो तो वो क्या होगा? अधिक हिंसा अधिक पापी होगा। कोई कम झूठ बोलता हो तो कम पापी, अधिक झूठ बोलता हो तो अधिक पापी। कोई कम चोरी करता हो तो छोटा चोर, और किसी ने बहुत बड़ा डाका डाल दिया हो तो बड़ा चोर है, डाकू हो जाता है वो। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, जो कम परिग्रही है और जो ज्यादा परिग्रही है, तो पापी कौन अधिक है? कैसे बोल दे पापी? हम अपने आप को ही पापी बोलते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये परिग्रह भी एक पाप है। ये पाप अभी हमें लगता कहाँ है? अभी तो हम दिन रात इसी में लगे हैं कि परिग्रह बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। अब ये भी कोई पाप है क्या? ये तो बढ़ाने की चीज हमें लगती है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे लेकिन ये परिग्रह भी एक पाप है। और परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व परिग्रह है। हमने पढ़ा था मान कषाय के संबंध, शौच कषाय के संबंध में। लोभ, लोभ कैसा है? पाप का बाप है। और मिथ्यात्व कौन है? बाप माने लोभ का भी दादा है वो। तो सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह हुआ ना। और सबसे बड़े पाप को अभी हमने सबसे अच्छा मान रखा है। ये तो सबसे अच्छी वस्तु है, ये तो और जितना बड़े उतना अच्छा है। उसको छोड़ने की बात तो कौन करता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे परिग्रह भी पाप है और परिग्रह छोड़ने से आकिंचन धर्म प्रकट होता है। ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? कि साहब
कुछ भी कहो, लेकिन परिग्रह कैसे पाप हो सकता है? क्यों इसमें समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जैसे हिंसा है, हिंसा का कारण भी कैसा है? पाप रूप है। हिंसा का स्वरूप भी अपने आप में कैसा है? पाप रूप है। और हिंसा का फल भी पाप रूप है। माने कारण भी पाप रूप है, स्वभाव भी पाप रूप है और फल भी पाप रूप ही मिलता है। लेकिन परिग्रह के साथ थोड़ा उल्टा है। परिग्रह का कारण क्या है? पुण्य का उदय। माने किसके पास कितना अधिक परिग्रह होगा? कि जितना पुण्य अधिक होगा। माने परिग्रह का कारण क्या? पुण्य का उदय। लेकिन परिग्रह अपने आप में क्या है? परिग्रह अपने आप में पाप स्वरूप है और इसका फल, अब इसका फल भी दो रास्ते हैं। यदि परिग्रह में ही अपनत्व करके बैठ जाए और यदि गलत कार्यों में प्रयोग करते हैं या उसके प्रति तृष्णा नहीं छोड़ते हैं तो इसका फल पाप है। और यदि इसके प्रति अपनी तृष्णा छूट जाए तो इसका फल पुण्य रूप हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? माने बाकी के पाप के तो कारण भी पाप रूप है, स्वरूप भी पाप है और फल भी पाप है। लेकिन एक परिग्रह में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि बीज तो अच्छा डाला था, बीज तो क्या आम का डाला था, लेकिन वृक्ष आया है बबूल का ये ऐसी स्थिति है। माने कारण तो पुण्य था इसका, माने परिग्रह बढ़ने का कारण पुण्य का उदय है, लेकिन अपने आप में एक ऐसा है परिग्रह पाप रूप है। आपने डाला आम का बीज है लेकिन उगा क्या है? आपने डाला अमृत का बीज था, लेकिन ये जो वृक्ष उग के तैयार हुआ है ये साक्षात जहर का वृक्ष है। अब क्या किया जाए? इस पे जो फल लगेंगे, यदि आप उन फल का सेवन करते हो तो जहर का सेवन करके आप अहित होने वाला है, और यदि इस फल का सेवन नहीं करते हो तो आप बच सकते हो। ऐसी स्थिति कुछ परिग्रह के साथ है। कारण पुण्य का उदय अपने आप में पाप रूप है और इसका फल यदि इसको भोगते रहते हैं तो नरक गति माने अशुभ गति पाप फल है, और यदि इसको भोगते नहीं है तो दूसरा रास्ता भी खुल जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि परिग्रह तो अच्छा है, लेकिन अरे विचार करके देखें, परिग्रह अपने आप में तो पाप स्वरूप ही है, और यदि परिग्रह नहीं छूटा तो ये निश्चित रूप से अधोगति कराने वाला है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपने कभी किया है? जैसे एक बाल्टी में आप पानी भरना और उसमें एक खाली बॉटल लेना, बिल्कुल ऊपर से टाइट पैक करके आप उसको पानी में डालना एकदम नीचे तक, और फिर आप उसको छोड़ देना। क्या होगा? कैसे ऊपर आएगी? जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे ही एकदम धीरे धीरे नहीं आएगी, एकदम ऊपर आएगी। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। क्या? जैसे वो बॉटल का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन। जैसे ही पानी में छोड़ा वो बॉटल तुरंत कैसे ऊपर आएगी? ऐसे ही स्वभाव आत्मा का है। ऊर्ध्वगमन करना आत्मा का स्वभाव है। माने यदि आत्मा को फ्री छोड़ दिया जाए तो आत्मा कहाँ घूमेगी? आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भटकती है, आत्मा सीधे ऊपर जाती है। उसका स्वभाव ही सिर्फ ऊपर जाना है, अगल बगल जाना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, नीचे जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर एक बात बताइए, आत्मा नीचे जाती क्यों है? अब एक काम कीजिए, आप उस बॉटल में मात्र एक छेद कर दीजिए, क्या होगा? धीरे धीरे उसमें पानी भरता जाएगा और वो बॉटल अपने आप नीचे आती चली जाएगी। ये स्थिति हमारे साथ हो रही है। आत्मा तो बिल्कुल मुक्त था, आत्मा तो बिल्कुल फ्री था, आत्मा में कोई बोझ नहीं था, लेकिन हमने एक एक करके उस पर बोझ डालते गए हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, हास, रति, अरति, ये सब बोझ है। ये शरीर बोझ है, 8 कर्म बोझ है, जितना बाहर का परिग्रह है ये सब बोझ है, और ये सब मिलकर के आत्मा को कहाँ ले जाते हैं? तो आत्मा का स्वभाव नहीं है नीचे जाना। यदि आत्मा फ्री हो तो 3 काल में कभी नीचे ना जाए, सिर्फ आत्मा का स्वभाव ऊपर जाना है।
लेकिन ये बाहर के परिग्रह के कारण, इस एक्स्ट्रा वजन के कारण आत्मा का गमन कहाँ होता है? नरक में भी चले जाता है, निगोद में चले जाता है, इतनी सारी अवस्थाओं में प्राप्त हो जाता है। तो ये परिग्रह अच्छा है या बुरा है? ये ना अच्छा है ना बुरा है। इसके लिए ना उसके प्रति राग करना, ना उसके प्रति द्वेष करना, तो वो बीत राग। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मुनिराज परिग्रह के प्रति वीतरागी है, समता भाव है। भक्ति वगैरह में पढ़ते हैं, चाहे कंचन हो, चाहे कांच हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता को धारण करते हैं। इसलिए वो आकिंचन धर्म के धनी हैं। और जिसके पास रुपए पैसे नहीं भी हो, लेकिन अंदर में तृष्णा भाव है, अंदर में राग द्वेष है, इसका मतलब वो महापरिग्रही है। यही तो समझ में नहीं आता। बेचारे के पास रुपए पैसे है नहीं और महापरिग्रही कह दो। अरे भाई, परिग्रह का संबंध कषायों से है, परिग्रह का संबंध मिथ्यात्व से है। जब तक ये मिथ्यात्व है, जब तक ये कषाय है, तब तक बाहर में आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप महापरिग्रही हो। और बाहर में भले ही आपके पास धन संपत्ति है, लेकिन यदि मिथ्यात्व चले गया है तो उतने परिग्रह का त्याग हो गया है। जितनी कषाय जाएंगी उतना उतना बाहर में भी परिग्रह छूटता चला जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि 3 कषाय का अभाव हो जाए और घर गृहस्थी ना छूटे, ऐसा होगा ही नहीं। 100% छूटेगी और छूटेगी ही। लेकिन बाहर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो भी अंदर की तृष्णा छूट गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए त्याग का उपदेश किसका दिया जा रहा है कि मिथ्यात्व छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। क्योंकि यदि ये छूट जाएंगे तो बाहर की वस्तु तो छूटेगी ही छूटेगी। लेकिन यदि बाहर की वस्तु आपने छोड़ भी दी लेकिन अंदर की तृष्णा नहीं छूटी तो क्या होगा? मात्र आपने बाहर में छोड़ा है, लेकिन छोड़ा भी कहाँ है? अपना मानना तो अभी भी नहीं छोड़ा है, वो राग द्वेष तो अभी भी नहीं छूटा है। छोड़ना किसको था? अपना मानना छोड़ना है, उसके प्रति राग द्वेष को छोड़ना है। और जब ये राग द्वेष छूटता है, अपना मानना छूटता है, तो ये परिग्रह भी बाहर में छूटता चला जाता है। तो फिर साहब वो दिन कब आएगा कि जब ये सब कुछ हमारा भी छूट जाएगा? बोलो कब आएगा? साहब अभी तो हम पहले गुण स्थान में तो हम रख सकते हैं ना। आप तो क्या चौथे गुण स्थान में भी रख सकते हैं, तो हम तो पहले गुण स्थान में आ गए तो रख सकते हैं ना। जब मान लो चौथे गुण स्थान में आ गए तो रख सकते हैं ना। 5वें गुण स्थान तक अनुमति है, 5वें गुण स्थान तक रख सकते हैं। अरे तुम्हारी अभी रुचि कहाँ पे है? अभी रुचि रखने में है। इसका मतलब अभी राग द्वेष का त्याग हुआ ही नहीं। माने ये कब छूटेंगे? ये हमें मन में प्रश्न हो रहा है ना, कब छूटेगा? ये विचार करो कि अभी रुचि छूटी है क्या? आपको क्या लगता है वैरागी एक दिन में आ जाता है? वो धन्य घड़ी कब आएगी जब मुझे भी वैराग आएगा? 3 काल में नहीं आएगा, एक दिन में वैराग्य नहीं आता है। आपको क्या लगता है एक सफेद बाल देखा तो सफेद बाल के कारण वैराग आया है? आप विचार करके देखिए। अरे जितने साधन उस काल में वैराग्य के थे, उससे अनंत गुणे साधन आज के जमाने में वैराग्य के। क्यों? सबसे बड़ा तो आपका मोबाइल है। तुरंत मोबाइल खुला है, कब आपको वैराग्य चाहिए, लो अभी मैं वैराग्य दिखाता हूं। क्या नहीं दिख जाएगा आपको मोबाइल पे? कितने एक्सीडेंट देखने हैं, कितने टेरर अटैक देखने हैं, क्या कुछ नहीं देखना है। चोरी देखनी है, हिंसा देखनी है, झूठ चोरी कुशील सात व्यसन, आपको जो देखने हैं सब दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं वैराग्य का कारण, लेकिन वैराग्य हुआ क्या? वैराग्य एक बाल को देखकर नहीं हुआ। सब बिजली चमक गई और वैराग्य हो गया और दीक्षा लेकर चले गए। एक दिन में हो गया, एक क्षण में हो गया वैराग्य? वैराग्य एक क्षण में नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। हम तो इतने वर्षों से बारिश होते हुए देख रहे हैं, आपको नहीं पता क्या बिजली चमकती है, बुलबुले फूट जाते, आपको नहीं पता क्या? आपके बाल सफेद नहीं हुए क्या? अरे सफेद क्या, बचे ही नहीं है। वैराग्य कितना हुआ? रोज तो देख रहे हैं अपने आप को कांच के सामने,
वैराग्य एक दिन में नहीं होता है, वैराग्य एक क्षण में नहीं होता है। हाँ, जब वैराग्य आता है, जब छोड़ के जाते तो जो कारण सामने दिख जाता है, जो भी कारण, छोटे से छोटा भी कोई कारण दिख जाएगा, वो उसके कारण वैराग्य आया और चले गए। अरे इसका नाम वैराग्य नहीं है, वैराग्यमय जीवन था, इसलिए उनको वैराग्य आया। क्या पूरा जीवन उनका वैराग्यमय था? दोपहर की कक्षा ज्ञानष्टक, ज्ञानमय जीवन, ज्ञानमय जीवन था तो वैराग आया है। तो दिख रहा है कि एक क्षण में अरे सफेद बाल देखा और वैराग आ गया, एक क्षण में नहीं आया है, पूरा जीवन उनका वैराग्यमय था, इसलिए उन्हें वैराग आया। नहीं आ रहा अभी भी समझ में? पेट्रोल में आग कैसे लगती है? कितनी कितनी आग चाहिए आपको पेट्रोल जलाने के लिए? एक चिंगारी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, उसका पूरा जीवन ही ज्वलनशीलमय है, उसको एक चिंगारी भी पर्याप्त है आग लगाने के लिए। ऐसे ही जिसका जीवन वैराग्यमय होता है, उसको एक चिंगारी काफी होती है वैराग्य के लिए, उसको एक चिंगारी काफी होती है सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो एक क्षण, एक वो अद्भुत क्षण कब आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आदिनाथ भगवान ने सोच समझ के दीक्षा ली होगी, इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो एक अद्भुत क्षण मैं देखूं, मुझे वैराग आ जाए। तो आदिनाथ भगवान ने पहले किसी को नहीं देखा होगा मरते हुए, पहले किसी की मृत्यु नहीं देखी होगी, नीलांजना की मृत्यु देख के वैराग आए। अरे 1000 बार देख चुके हैं, हम नहीं जाते क्या शमशान घाट? कितनी बार गए हैं, वैराग्य क्यों नहीं आया? नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा जीवन ही वैराग्यमय नहीं है, जीवन ही ज्ञानमय नहीं है। अभी तो परिग्रह के प्रति ही राग बैठा हुआ है, तो वैराग्य कहाँ से आ जाए? आप सोच रहे हो कि साहब एक दिन तो मैं छोड़ ही दूंगा। एक दिन नहीं छोड़ना है, आज छोड़ना है। आज छोड़ोगे तो एक दिन आएगा कि जिस दिन सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन आज नहीं छोड़ोगे तो वो एक दिन भी कभी भी आने वाला नहीं है। एक दिन का कार्य नहीं है, जीवन भर की मेहनत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये परिग्रह माने परिग्रह त्याग कैसे करना है, परिग्रह त्याग का मतलब क्या है, ये आपको समझना होगा। 2 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने हैं? 14, और बहिरंग परिग्रह 10 है। माने अंतरंग परिग्रहों की संख्या भी अधिक है। माने छोड़ना किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अंतरंग परिग्रह को छोड़ेंगे और बाहर को नहीं छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। छल ग्रहण करके नहीं जाना कि साहब अंतरंग में छोड़ देंगे और बाहर में छोड़े कि नहीं छोड़े। अरे जिसका अंतरंग में छूटता है उसका बाहर में छूटे बिना नहीं रहता है, ये बात समझाई जा रही है। जितना आपने बाहर में छोड़ा है उतनी तो शाबाशी, उतनी तो पीठ थपथपाई ही जाएगी, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उतने में संतुष्ट मत हो जाना। अंदर की तृष्णा का विचार करना कि वो तृष्णा छूटी है कि नहीं छूटी है। तो एक उदाहरण से समझा सकता हूँ, और क्या उदाहरण तो पहले भी दिया था, शॉर्ट में दिया था, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ। एक बच्चा है, 4th क्लास में था, ठीक है। अब उसके मम्मी पापा दिन रात उसे फोर्स करते थे कि 5वीं कक्षा में आ जा, 5वीं कक्षा में आ जा। वो 4th क्लास वाला बच्चा बोल रहा कि नहीं मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है 4th क्लास में, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो 3rd क्लास में बड़े ही परेशान हो गया था, टीचर्स बहुत बेकार मिले थे। ये 4th क्लास में टीचर्स भी अच्छे हैं, क्लासरूम भी एकदम बढ़िया 1st क्लास AC वाली क्लास है, बहुत मज़ा आता है इस क्लास में। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हैं, पीछे पड़े कि 5वीं कक्षा में जा, 5वीं कक्षा में जा, एग्जाम में पास होना पड़ेगा। अब बच्चे ने सोचा चलो मम्मी पापा इतनी जिद कर ही रहे हैं तो जिद तो पूरी कर देते हैं। तो ठीक है, वो बच्चा 5वीं कक्षा में आ गया। अब तो खुश हो कि नहीं हो? अरे अब तो वो बच्चा मान गया, आपकी इच्छा पूरी कर दी, 4th से 5वीं में आ गया, अब आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? अब फिर मम्मी पापा लगे बेटा अब 6वीं में जाना है, अब 6वीं में जाना है। अब तो बच्चे का दिमाग ही खराब हो गया।
तो एक तो मैं चौथी से ही वैसे नहीं आ रहा था, 5वीं में, आपके कहने पे एक तो मैं 5वीं में आ गया, अब लगियो कि 6वीं में जाओ। अरे जब 6वीं में जाना था तो 5वीं का उपदेश क्यों दे रहे थे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। एक तो बात मान के आ गया हूं, अभी भी चैन नहीं पड़ रही है। कहां तक चैन नहीं पड़ेगी, मैं आपसे पूछता हूं। अरे इच्छाएं तो इतनी है कि आपकी चैन कहीं नहीं पड़ती है। 12th क्लास के बाद कॉलेज में जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, नौकरी लग जाएगी, चैन मिल जाएगा। और अच्छी नौकरी चलो, और अच्छी लग जाएगी तो चैन मिल जाएगा। और अच्छी चाहिए, और अच्छी, और कहाँ अंत आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। तो जब बाहर में हम अंत नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, धर्म के क्षेत्र पे आगे क्यों अटकना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। इतना तो छोड़ दिया, मन नहीं भर रहा है आपका। हमारे मन भरने के लिए आपने छोड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने छोड़ा है तो फायदा किसका होगा? मेरा होगा कि आपका होगा? और नहीं छोड़ोगे तो नरक में कौन जाएगा? माने विचार ही नहीं है। अभी तो धर्म ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हो दूसरे के ऊपर। इतना तो छोड़ दिया, अब शांति से बैठे रहो। अरे भाई, किसको शांति से बैठा रहे हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जहां अंतरंग परिग्रह को छोड़ने की बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर में नहीं छोड़े तो चल जाएगा। अरे बाहर में तो छोड़ना ही है, और जितना छोड़ा है उसकी शाबाशी है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना, अटकना नहीं, क्योंकि मात्र इसको छोड़ देने का नाम आकिंचन धर्म नहीं है। कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक पुश करेंगे? जब तक सिद्धालय में ना पहुंच जाए। अरे मुनिराज भी बन जाओगे तो भी पुश करेंगे। यहाँ अटकना नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अभी यहाँ पे अटकना, ये आदर्श दशा नहीं। आदर्श तो कौन है? आप ध्यान देना, भक्ति में आदर्श अरहंत भगवान को भी नहीं लिखा। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। क्या लिखा? तुम ही मेरे। मुनिराज आदर्श नहीं है, अरहंत भगवान आदर्श नहीं है। आदर्श तो एक सिद्ध दशा है, प्राप्त करने योग्य अंतिम लक्ष्य तो सिद्ध दशा ही है। और जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होगी, जिनवाणी तो आपको पुश करती रहेगी। आप जहां अटकोगे वहां पुश किया जाएगा। पॉइंट ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मन में ये प्रश्न नहीं लाना कि साहब बाहर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अरे बाहर तो जितना छूटता उसकी शाबाशी ही है। 10 बहिरंग परिग्रह छोड़ोगे तो प्रशंसनीय होगे ही, लेकिन 14 अंतरंग परिग्रह भी छूटेंगे तो पूजनीय बन जाओगे। ये बात यहाँ कही जा रही है। माने आगे बढ़ना कभी भी रोकना नहीं है। तो अंतरंग परिग्रह का भी त्याग हो हमारे जीवन में, बहिरंग परिग्रह का भी त्याग हो, और हम शीघ्र ही सिद्ध सलाह पे विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।